2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे। इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हो, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। ये हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। ये 26 जनवरी इसलिए भी विशेष है कि हम आजादी के अमृत काल जो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, इस अमृत काल में ये जो 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी इस रूम में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड गणतंत्र के इन 72 सालों के बाद राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर, और ये अब गुजर रही है। खाद बीज मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। हमने 6S पर भी विशेष बल दिया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन। इस पर विशेष बल दे करके और सर्वोपरि हमने इस पर अपना काम किया है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं।